बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि एक सहाबी ने शहीद होने वाले दोस्त से पहले जन्नत में दाखिला पा लिया? आखिर क्यों? तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि एक कबीला के दो सहाबी एक साथ मुसलमान हुए। इनमें से एक साहब जहाद में शहीद हो गए और दूसरे साहब का 1 साल बाद इंतकाल हुआ। हज़रत तलहा बन उबैदल्लाह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि वो साहब जिनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था, इन शहीद से भी पहले जन्नत में दाखिल हो गए। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, वो पहले जन्नत में दाखिल होते। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद अर्ज़ किया या किसी और ने अर्ज़ किया, तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन सहाब का बौद में इंतकाल हुआ, उनकी नेकियां नहीं देखते कितनी ज़्यादा हो गईं। एक रमज़ान अल मुबारक के पूरे रोज़े भी उनके ज़्यादा हुए और 6000 और इतनी इतनी रकातें नमाज की 1 साल में उनकी बढ़ गईं। फ़ायदा: अगर 1 साल के तमाम महीने 29 दिन के लगाए जाएं और सिर्फ फ़र्ज़ और वत्तर की 20 रकातें शुमार की जाएं, तब भी 6960 रकातें होती हैं और जितने महीने 30 दिन के होंगे 20-20 रकातों का इजाफ़ा होता रहेगा और सुन्नतें और नवाफिल भी शुमार किए जाएं तो क्या ही पूछना। इब्न माजा में ये क़िस्सा और भी मुफस्सल आया है। इसमें हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह जो ख्वाब देखने वाले हैं, वो खुद बयान करते हैं कि एक कबीला के 2 आदमी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक साथ आए और इकट्ठे ही मुसलमान हुए। एक साहब बहुत ज़्यादा मुस्तैद और हिम्मत वाले थे, वो एक लड़ाई में शहीद हो गए और दूसरे साहब का 1 साल बाद इंतकाल हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हूँ और वो दोनों साहब भी वहाँ हैं। अंदर से एक शख्स आए और इन साहब को जिनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ था अंदर जाने की इजाज़त हो गई और जो साहब शहीद हुए थे वो खड़े रह गए। थोड़ी देर बाद फिर अंदर से एक शख्स आए और उन शहीद को भी इजाज़त हो गई और मुझसे ये कहा कि तुम्हारा अभी वक्त नहीं आया, तुम वापस चले जाओ। मैंने सुबह को लोगों से अपने ख्वाब का तज़किरा किया। सबको इस पर ताज्जुब हुआ कि इन शहीद को बाद में इजाज़त क्यों हुई, उनको तो पहले होनी चाहिए थी। आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने उसका तज़किरा किया तो हुजूर ने अरशाद फरमाया कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है। लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, वो शहीद भी हुए और बहुत ज़्यादा मुस्तैद और हिम्मत वाले भी थे और जन्नत में ये दूसरे साहब पहले दाखिल हो गए। हुजूर ने अरशाद फरमाया, क्या उन्होंने 1 साल इबादत ज़्यादा नहीं की? अर्ज़ किया, बेशक की। इरशाद फरमाया, क्या उन्होंने पूरे एक रमज़ान के रोज़े इनसे ज़्यादा नहीं रखे? अर्ज़ किया गया, बेशक रखे। इरशाद फरमाया, क्या उन्होंने इतने इतने सजदे 1 साल की नमाज़ों के ज़्यादा नहीं किए? अर्ज़ किया गया, बेशक किए। हुजूर ने फरमाया, फिर इन दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क हो गया। उस नूह के क़िस्से कई लोगों के साथ पेश आए। अबू दाऊद शरीफ में 2 सहाबा का क़िस्सा इसी कस्म का सिर्फ 8 दिन के फ़र्क से ज़िक्र किया गया है कि दूसरे साहब का इंतकाल 1 हफ़्ता बाद हुआ, फिर भी वो जन्नत में पहले दाखिल हो गए। हकीकत में हम लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं कि नमाज कितनी कीमती चीज़ है। आखिर कोई बात तो है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक नमाज में बतलाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख की ठंडक, जो इंतहाई मोहब्बत की अलामत है, मामूली चीज़ नहीं। एक हदीस में आया है कि 2 भाई थे, उनमें से एक 40 रोज़ पहले इंतकाल कर गए। दूसरे भाई का 40 रोज़ बाद इंतकाल हुआ। पहले भाई ज़्यादा बुज़ुर्ग थे। लोगों ने उनको बहुत बढ़ाना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या दूसरे भाई मुसलमान न थे? सहाबा ने अर्ज़ किया कि बेशक मुसलमान थे, मगर मामूली दर्जा में थे। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें क्या मालूम कि उन 40 दिन की नमाज़ों ने उनको किस दर्जा तक पहुँचा दिया है। नमाज की मिसाल एक मीठी और गहरी नहर की सी है, जो दरवाज़ा पर जारी हो और आदमी 5 दफ़ा इसमें नहाता हो तो उसके बदन पर क्या मेल रह सकता है उसके बाद। फिर दोबारा हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें क्या मालूम कि उसकी नमाज़ों ने जो बाद में पढ़ी गईं, उसको किस दर्जा तक पहुँचा दिया है।
اللہ ہمیں حدیث کی باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ دیکھتے رہیں کیونکہ میں جلد ہی ایک اور حدیث کے ساتھ واپس آؤں گا۔ سونے سے پہلے ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیراً۔